काल्पनिक हो या हकीकत, ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कहानी आपको कहना क्या चाह रही है, या कोई वस्तु किसी दूसरी जगह इंसान और वस्तु से अलग और खास बन जाता है। क्या किसी दैवीय शक्ति की विशेष कृपा होती है? देखिए, आप नेमिशरण की धरती पे हैं। पहले नेमिशरण सीतापुर का एक भाग था। अभी कुछ दिनों पहले राज्यपाल महोदय के विशेषाधिकार के अंतर्गत 5 जिलों को एसीआर के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है अभी। पर यह चीज पता नहीं था कि ये होना है। अभी जिस प्रोजेक्ट के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस प्रोजेक्ट की कल्पना 2014 में हमने किया था। केरला की एक प्रॉपर्टी थी जहां पे मैं गया हुआ था, स्टे करना था मुझे, और वहां नेचुरल ट्रीटमेंट दिया गया था उस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी से बाहर जब हम थे तो गाड़ी पार्क करके जैसे जैसे हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर जाने लगे, फ्रेशनेस आने लगा और वहां का जो क्लाइमेट था बिल्कुल ही इको फ्रेंडली समझ में आने लगा और एनर्जी भरने लगी थी शरीर में। रीजन था कि वो जंगल के बीच में प्रॉपर्टी थी, और जंगल किस चीज का था? बम्बू का था। हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर यहाँ पे इस टाइप की ट्रीटमेंट के तहत यदि व्यक्ति रह रहा है तो निश्चित तौर पे वो रोग भी मुक्त होगा। उस कल्पना को लेकर के 2014 से मैं संघर्ष करना स्टार्ट किया। 2020 में 2 प्रकार की सोच के साथ हमने इस प्रोजेक्ट की थीम रखी। कुछ समय पहले राष्ट्रीय बम्बू मिशन का आगाज भी हुआ। केंद्र सरकार काफी इस पे अग्रेसिव रही, आज भी लगी हुई है केंद्र सरकार की नहीं बम्बू को एक मुहिम के तहत किसानों के लिए लगवाया जाए और किसान समृद्ध हो। परंतु मेरी सोच कुछ और थी। इस कड़ी में 2020 में हमको अवसर मिला, क्योंकि किसी भी तरह के पौधे को लगाने के लिए, नेचुरल एनवायरनमेंट को तैयार करने के लिए सबसे पहले लैंड की आवश्यकता होती है, और हमने यहाँ पे लैंड का प्रबंधन स्टार्ट किया। उसी समय से मूल पौधे के रूप में हमने बम्बू को सिलेक्ट कर लिया था कुछ रीजन्स की वजह से। पहला रीजन ये था कि जो हमें उस प्रॉपर्टी से नॉलेज मिला था वो तो मिला ही था। 2020 से मैं बिल्कुल ही सेंट्रलाइज होकर के और बम्बू के पौधों के विषय में जानकारी लेना स्टार्ट कर दिया था। कुछ ऐसी बातें हमें समझ में आई कि अन्य पौधों से यह अलग व्यवहार रखने वाला पौधा है, अलग तरह का इसका नेचुरल बनावट है, हमारे उपयोग की चीज है यह, जिसके तहत ये पता चला कि बम्बू एक ऐसा प्लांट है जो कार्बन अवशोषित करने में पीपल के बराबर क्षमता रखता है। ऑक्सीजन उत्सर्जन में पीपल के बराबर ही इसके पास कैपेसिटी है। दूसरी चीज, बम्बू जिस भी जमीन पे लगाया जाता है यह अपना इकोसिस्टम डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से यदि वाटर लेयर जमीन में बहुत डेप्थ में है तो धीरे धीरे उसको इंक्रीज करने में भी काम करता है, उसको ऊपर लाता है। तीसरी चीज, एक घटना हमने पढ़ा था, नागासाकी हिरोशिमा पे जब परमाणु बम गिरा था तो 22 वर्ष बाद कुछ वैज्ञानिक गए वहां पे रिसर्च के लिए कि देखा जाए कि आज क्या यहाँ का माहौल है और किस तरह की चीजें अवेलेबल हैं। वहां पे एक पौधा अंकुरित हुआ था 22 वर्ष बाद परमाणु बम गिरने के बाद। वो पहला पौधा बांस का पौधा था। उसके बाद से इस पे रिसर्च होना स्टार्ट हुआ तो ये पता चला कि बांस का पौधा एक ऐसा पौधा है जो रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं, रेडिएक्टिव रेज जो होती है उनके प्रति इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होता है, जिसकी वजह से यही पौधा ऐसा था जो उगा वहां पे।
और यह भी कहीं ना कहीं तापमान को कंट्रोल करने के काम आता है। तो जिस प्रॉपर्टी में हम गए थे वहां पे प्रॉपर्टी से बाहर और प्रॉपर्टी के अंदर का जो माहौल था, जो टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर को देखने के बाद, महसूस करने के बाद ये समझ में आया कि काफी नीचे टेम्परेचर महसूस हो रहा था। तो 2020 में जमीन के प्रबंधन के साथ हमने पौधों के विषय में जानकारी लेना भी स्टार्ट किया। इस कड़ी में करीब करीब 1 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा हमने करी पूरे हिंदुस्तान की। ये समझ में आया कि हम लोगों का जो देसी बम्बू है, उस बम्बू को लगाया तो जाता है, सदियों से उसके ऊपर हम लोग डिपेंड रहे हैं, परंतु वो बम्बू एक पक्ष को तो पूर्ण करता है, ऑक्सीजन नेचुरल एनवायरनमेंट देने में तो सक्षम है, परंतु इकोनॉमिकली वो बम्बू बहुउपयोगी नहीं है। तमाम नर्सरी जैसी थी जो बम्बू तैयार कर रही है, लेकिन बम्बू का जो मूल पौधा होता है, उस मूल पौधे के हिसाब से ही अगली पीढ़ी तय होती है। तो मूल पौधा के बगैर जो नर्सरियां काम कर रही थी, उन पे भी फेत नहीं आ रहा था। इस कड़ी में किसी से हमारा संबंध था पहले से, मैं नहीं जानता था कि इनके यहाँ भी बम्बू का वो होता है। वो थी पंतनगर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और पंतनगर यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअली भारत में ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो बम्बू पे रिसर्च करके और बम्बू को एक नया रूप दे चुकी हैं। मतलब इस पौधे को इकोनॉमिकली बनाने में काफी मददगार हुई हैं। तो CSIR तक मुझे जाने का अवसर मिला, FRI तक भी मैं गया, CSIR से बातचीत हुई। पहली दृष्टि में वो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि मैं व्यवहारिक तौर पे इस काम को कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सारे किसान उनके पास पूर्व में भी जा चुके थे और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पेपर की चीजें बन करके यह रह गई थी और मुझे तो जमीन पे करना था। तो वहाँ पे एक वैज्ञानिक हैं जो रवीश जी नाम है, और जब मैं उनको बताया तो वो समझ गए और जान भी गए कि नहीं, मैं जमीन पे इस कार्य को करने जा रहा हूँ। फिर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट वहाँ पे दी, तो CSR के जो हेड वैज्ञानिक थे कौशल किशोर जी, उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से मदद करने का आश्वासन दिया और प्रथम लाट में 2000 मदर प्लांट उन लोगों ने अवेलेबल कराया, जिसमें 12 प्रकार की स्पीसीज थी, 12 प्रकार के बम्बू थे। उनको ले आने के बाद हमने अपने यहाँ उसको नर्सराइज करा लिया। इन्हीं लोगों के सहयोग से जबलपुर का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कांटेक्ट करा गया और वहाँ से भी 40,000 पौधे हमारे पास अब तक आ चुके हैं, जिसको मैं क्रमशः आगे से आगे लगाते जा रहा हूँ। और 1,14,000 पौधे रोपित करने का मेरा लक्ष्य है, जो कि अगले 1 साल में मैं पूर्ण कर लूँगा।